हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, जो कि कहता है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। देखो बच्चों, हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि दो ट्रायंगल है वो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उसका एरिया इक्वल होता है। यहां पे क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है सेम बेस पे है, सेम एरिया है, तो प्रूव करो कि वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। राइट, ये जो है उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे है, सेम एरिया है उसका, तो वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है कि इसका प्रूफ क्या है बच्चों। प्रूफ को समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक बेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ए बी। ठीक है, और इसी बेस पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो बच्चों, इस दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, राइट, इसका एरिया भी सेम है, तो हमें प्रूव करना है कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा। अब सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करने का क्या मतलब हुआ कि देखो बच्चों, अगर इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स मतलब ए बी के अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगा बच्चों, वो क्या होगा, बेस के पैरेलल होगा। ओके, आ रही है बात समझ। तभी हम कहेंगे ना कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि ये जो लाइन है, ओके, CD जिसको हम लोग बोल सकते हैं, CD जो है वो क्या है, पैरेलल है AB के। राइट, ये चीज हमें प्रूव करना है। चलो बहुत बढ़िया, क्या प्रूव करना है बच्चों, उसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। CD जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करेंगे कैसे, राइट, तो पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, क्या गिवन है हम लोग को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के। राइट, क्लियर है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा कितना बच्चों, देखो 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों, AB है। चलो बहुत बढ़िया, इंटू हाइट क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इससे हाइट निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। राइट, क्लियर है। परपेंडिकुलर का नाम हम लोग देते हैं CE। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगा CE। चलो बहुत बढ़िया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इसका भी AB है। चलो बहुत बढ़िया, इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर DF। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों कि 1/2 कैंसिल, AB कैंसिल, क्या हो जाएगा, C जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, DF के। तो यहां से बच्चों हम लोग को पता चला कि C जो है और DF जो है वो क्या है, दोनों इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन हमें प्रूफ तो करना है कि CD जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो चलो बच्चों, अब ये हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो यहां पे हम लोग देखेंगे ना, हम लोग आएंगे इन क्वाड्रिलेटरल CDFE, इन क्वाड्रिलेटरल CDFE। इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि C जो है वो इक्वल है किसके बच्चों, DF के। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि C जो है वो पैरेलल भी है DF के। कैसे, देखो बच्चों, ये C है बच्चों हमारा, ये DF है। ठीक है, और देखो ये दोनों एंगल क्या है, इस दोनों एंगल को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हमें पता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगे।
राइट, क्लियर है बच्चों? तो हम लोग कह सकते हैं कि सी जो है वो पैरेलल भी है किसके? डीएफ के। चलो बहुत बढ़िया। यहां हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि सी और डीएफ इक्वल भी है और सी और डीएफ क्या है? पैरेलल भी है। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ CDFE जो है वो क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। राइट, क्वाड्रिलेटरल CDFE क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया? पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया बच्चों। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अब सिंस CDFE जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि CD जो है वो पैरेलल होगा किसके? EF के, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो CD हो गया किसके? पैरेलल EF के हो गया। मतलब कि CD जो है वो पैरेलल हो गया किसके? AB के। यही हमें प्रूव करना था कि CD पैरेलल टू AB। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल है सेम बेस पे, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, मतलब कि वो क्या होगा? सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेगा। राइट, वो यहां से हमने प्रूव कर दिया बच्चों। राइट, चलो तो अब बात आती है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राइट, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से तभी रहेगा जब उसका प्रूफ दिमाग में रहेगा। राइट, वरना चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। राइट बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले याद रखना है, फिर उस कॉन्सेप्ट का जो प्रूफ है उसको समझ के दिमाग में सेव कर लेना है बच्चों। राइट, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको समझ लो, लिख लो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।